दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़े खबर में देखिए, हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, अब ऐप के जरिए बनेगी बच्चों की हाजिरी। जी हाँ, देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ एक्शन मोड में है और लगातार नए नए निर्देश जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बच्चों के अटेंडेंस को लेकर नया निर्देश जारी किया है। दरअसल बिहार के स्कूलों में अब बच्चों की हाजिरी ऐप के जरिए होगी। पहले चरण में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर में नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इन जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन जिलों के कक्षा 3 के विद्यार्थियों की हर दिन की उपस्थिति, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम समेत अन्य सभी तरह की जानकारी टैबलेट के जरिए ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर को 5-5 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत और 4 नमो भारत ट्रेन। जी हाँ, देखिए बिहार में देश की पहली स्लीपर वंदे भारत चलेगा। इसके साथ ही लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी यात्रा के समय अब गर्मी और ठंड से राहत मिलने वाली है। बिहार में रेलवे पैसेंजर ट्रेन की तर्ज पर नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें गर्मी और ठंड में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगा। दरअसल यह ट्रेन एसी होगा जिसमें दोनों तरह की सुविधाएं होगी। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि पहले फेज में बिहार को 4 नमो भारत ट्रेन मिलने की संभावना है। ये ट्रेन कम दूरी वाले शहरों में चलेगी। इसमें डेली अप डाउनर्स को सीधे सुविधा मिलेगी। इस बात की जानकारी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बात के दौरान दी है। बड़ी खबर में देखिए, बदल गए इंटर परीक्षा के नियम, परीक्षार्थी अब ऐसे पहुंचे परीक्षा केंद्र। जी देखिए, बिहार में इंटर की परीक्षा चल रही है। इंटर परीक्षा के चौथे दिन गुरुवार से परीक्षार्थियों के लिए बिहार बोर्ड ने नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अब परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 6 से 15 फरवरी तक आयोजित इस परीक्षा में सभी परीक्षा केंद्रों पर इस नियम को सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक कदाचार के मामलों में 10 जिलों से कुल 26 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। गोपालगंज और वैशाली से 6-6 परीक्षार्थी, पटना और सारण से 3-3 परीक्षार्थी, भोजपुर और गया से 2-2 परीक्षार्थी, नवादा, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया से 1-1 परीक्षार्थी। इसके अलावा अरवल, नालंदा, भोजपुर और सुपौल में 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं जो दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे थे। बड़ी खबर में देखिए, गया, दरभंगा, छपरा समेत 6 शहरों में लगेंगे कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल, 487 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जी हाँ, देखिए राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की तर्ज पर राज्य के आधा दर्जन अन्य प्रमुख शहरों में भी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इनमें दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, गया, मुंगेर और छपरा नगर निगम भी शामिल है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। इस योजना पर करीब 487 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दी गई है। वहीं परामर्श के लिए आईआईटी रुड़की को भी लगाया गया है। वहीं विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शहरों में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल के सहारे यातायात का प्रभाव कुशलता से होगा, साथ ही मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी। इन शहरों में आम नागरिकों के सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करने के लिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके सहारे चोरी, लूट, छिनतई जैसी अप्रिय घटनाओं की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, लॉक जमाबंदी पर नीतीश सरकार का अहम फैसला, सर्कल ऑफिसर को दे दी गई बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने का अधिकार सीओ को दे दिया गया है। पहले यह अधिकार डीएसएलआर को दिया गया था। डीसीएलआर के स्तर पर सूचित देखने के बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं चकबंदी निदेशक की ओर से सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार लॉक जमाबंदी में सरकार भूमि शामिल होने पर सीओ जांच करेंगे। सरकारी भूमि पाए जाने पर संबंधित पक्ष को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। जांच के क्रम में सरकारी भूमि से अलग अर्थात रैयती स्वरूप की भूमि पाए जाने पर उसे अलग करने की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा दिखेगा भागलपुर जंक्शन, यात्रियों को मिलेगी शानदार सुविधाएं। जी हाँ, देखिए भागलपुर जंक्शन का रीडेवलपमेंट और न्यू भागलपुर स्टेशन का निर्माण अब पूर्व रेलवे कराएगा। स्टेशन का पुनर्विकास व निर्माण का काम रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण को कराना था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने यह दोनों ही प्रोग्राम RLD से पूर्व रेलवे जोन को हस्तांतरित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि स्टेशनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR में भी कुछ बदलाव की तैयारी है। इधर स्टेशन को नए सिरे से बनाने में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान रखा जाएगा। प्लेटफॉर्म संख्या 6 और पश्चिमी गेट की तरफ भी स्टेशन को मॉडल स्तरीय विकसित किया जाएगा, जिससे दक्षिणी हिस्से में आने वाले यात्रियों को भी सहूलियत होगी। भागलपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 482 करोड़ का पुनर्विकास की योजना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि स्टेशन के पुनर्विकास के लिए पुराने स्टेशन भवन को तोड़कर स्टेशन की नई बिल्डिंग को मॉडल स्टेशन की तरह बनाया जाएगा। यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं रहेगी, प्रवेश और निकास द्वार रहेगा। भागलपुर स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा। हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा होगी, बड़ी स्क्रीन और बेहतर अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था रहेगी। यार्ड का विस्तार किया जाएगा। कॉन्कोर्स एरिया को मॉल जैसा बनाया जाएगा। बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, PM मोदी इस दिन जारी करेंगे 19वीं किस्त के 2-2 हजार रुपये। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों को संबोधित करेंगे। यही से देश भर के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। आपको बता दें कि ये बातें सुबह के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को रात करीब 9 बजे भागलपुर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा परिसर में प्रधानमंत्री की होने वाली यह सभा विशेष रूप से किसानों के लिए होगी। उनका अभिनंदन समारोह किया जाएगा। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। समारोह में सूबे के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं साथ ही मंगल पांडे ने कहा कि सिर्फ बिहार में 80 लाख किसान सम्मान निधि के लाभुक है। सौभाग्य है कि बिहार की धरती से देश के किसानों के खाते में योजना मद की राशि जारी होगी। बड़ी खबर में देखिए, CM नीतीश ने दी सौगात। अररिया और खगड़िया में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज, दरभंगा को मिला बस स्टैंड। जी देखिए, प्रदेश के 2 और जिलों अररिया खगड़िया में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इन 2 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण पर करीब 8 अरब रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा पूर्णिया में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और दरभंगा में बस स्टैंड का निर्माण भी कराया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा इन योजनाओं को मंत्रिमंडल की स्वीकृति भी मिल गई है। बड़ी खबर में देखिए, पटना दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर बनेगा नया टर्मिनल, गया जंक्शन की भी बदलेगी सूरत। जी देखिए, भारतीय रेलवे ने पटना जंक्शन, दानापुर एवं पाटलिपुत्र स्टेशन पर टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। यह टर्मिनल लोकल ट्रेनों के परिचालन में काफी सहायक होंगे। आपको बता दें कि नमो भारत योजना के तहत लोकल ट्रेनों के परिचालन की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा रेलवे की ओर से पटना एवं गया जंक्शन के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दोनों स्टेशनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए आसपास के स्टेशनों का भी विकास करने का निर्णय लिया गया है। पटना जंक्शन का दबाव कम करने के लिए मुजफ्फरपुर में स्टेशनों को विकसित करने की तैयारी चल रही है। ये बातें सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कही है। बड़ी खबर में देखिए, लखीसराय में CM नीतीश ने बिहार के दूसरे सबसे बड़े म्यूजियम का किया उद्घाटन। 11 फरवरी से होगी आम लोगों की एंट्री। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान लखीसराय पहुंचे। CM का हेलीकॉप्टर अपने नियत समय से 10 मिनट पूर्व ही गुरुवार को सुबह 11:25 में बगदोरा पेट्रोल पंप के सामने बने हेलीपैड पर लैंड किया। मुख्यमंत्री ने बालगोदर गाँव में एक ऐतिहासिक म्यूजियम का लोकार्पण किया, जिससे जिले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने शिव गंगा तालाब के पुनर्द्वार और शिलान्यास का कार्य किया, जो न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी गति देगा। वहीं इस यात्रा में 49 करोड़ रुपए की लागत से केवल नदी पर पुल बनाने की योजना का शिलान्यास भी किया गया। यह पुल क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा सुनिश्चित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत बने तालाब और खेल मैदान का भी उद्घाटन किया।
बड़ी खबर में देखिए, दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बिहार एनडीए के नेताओं ने जताई खुशी। जी हां, देखिए, दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में जहां अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका लगा है, वहीं बिहार एनडीए के नेता इन आंकड़ों से खुश है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नाराज थे और सत्ता परिवर्तन चाहते थे। आपको बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री रहे और फिलहाल राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वह बिल्कुल सच के करीब है। जमीनी सच्चाई यह है कि केजरीवाल के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। दिल्ली में लोग उनसे नाराज है और कई मुद्दे ऐसे भी थे जिस पर केजरीवाल लोगों को समझा नहीं पाए। इसी के अनुकूल ही एग्जिट पोल भी है। मुझे लगता है कि रिजल्ट आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी आएगा। 8 फरवरी के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 3 दिन ठंड का रिटर्न। मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। जी देखिए, बिहार में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार शाम शुक्रवार से तेज सर्द हवाएं चलने की संभावना है, जिसके कारण तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं इस बदलाव के बाद सुबह और शाम के समय ठंड अधिक महसूस होगी। आगामी 48 घंटों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। और देखिए, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार में ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। यह बदलाव गुरुवार शाम या शुक्रवार से शुरू हो सकता है और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। सुबह और शाम को ठंड का असर अधिक होगा। अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आया है और राजस्थान के ऊपर एक चक्रवर्ती परिसंचरण भी बना हुआ है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। 6 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिसके कारण मौसम में बदलाव आएगा। और देखिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 7, 8 और 9 फरवरी को बिहार में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ पर चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण यह बदलाव होगा, जिसके चलते बिहार में ठंड का असर और बढ़ेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के हाई और मिडिल स्कूलों में कितने शिक्षक होंगे, शिक्षा विभाग ने तय किया मानक। जी देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों से जुड़ी एक अहम खबर निकलकर सामने आ रहा है। अब बिहार के मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में कितने शिक्षक होंगे, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर मानक तय कर दिया है। इसके बाद इस आदेश को लेकर शिक्षा विभाग में काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही सभी स्कूलों के हेड मास्टर और प्रभारी हेड मास्टर को इसकी सूचना दे दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 120 तक के छात्रों की संख्या वाले स्कूलों में अब 4 शिक्षक रहेंगे। वहीं 121 से लेकर 150 तक के छात्रों वाले स्कूलों में 5 शिक्षक रहेंगे, जबकि 150 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में प्रत्येक 40 छात्रों पर 1 शिक्षक रहेंगे। स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो तय मानक के लिए शिक्षकों की संख्या अतिरिक्त होगा।